नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, आपसे बात शुरू की है राहु और शनि के विषय में कि क्या ये राहु और शनि हमें शुभ लाभ दे रहा है या नहीं। क्योंकि मैंने पिछले कई दिनों से रिसर्च किया है, बहुत सारे लोगों की कुंडलियों को खंगाला है, बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस की है, विशेषकर उन लोगों के साथ जिनकी जन्म पत्रियों में राहु और शनि का मेल हुआ है, विशेषकर उन लोगों के साथ जिनकी जन्म पत्रियों में पहले जब उनका जन्म हुआ था राहु और शनि मिले हुए थे। उन दिनों में राहु और शनि जब इकट्ठे थे और अब जब राहु और शनि गोचर में इकट्ठे हो गए हैं, उनके साथ डिस्कस किया है कि आपके परिवार में क्या परिवर्तन हुआ। तो जैसा कि कई जन्म पत्रियों में या कई बच्चों की जन्म पत्रियों में ये जोग देखकर मैंने उनके पिता से या दादा से ये पूछा कि आपके घर में ये बच्चा पैदा हुआ था 91 में जब राहु और शनि इकट्ठे थे, तो आपके साथ क्या परिवर्तन आए थे जीवन में। तो ज़्यादा लोगों ने उस समय भी नुकसान ही बताए हैं। देखिए कितनी सटीक है ये ज्योतिष की घटनाओं के साथ अगर मेल करें गोचर को, तो ऐसा रिजल्ट हमें मिलता है कि लाइफ में हम उन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। पिछले बार जब राहु शनि मिलते हैं, घर में संतान पैदा होती है, मैं उन लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ या मुझे जन्म पत्रियाँ मिलती हैं तो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, मैं उनके साथ वार्तालाप करता हूँ, तो पूछता हूँ राहु और शनि लेकर अगर आपके घर में बच्चा जन्म लिया था तो क्या प्रभाव आया आपके जीवन में। तो पता चला कि उस समय भी राहु और शनि का मिलना नुकसानकारी ही रहा था। और फिर उसके पीछे में गया, मैंने देखा कि राहु और शनि जिसके घर में मिलते हैं उस ग्रह का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे डिस्पोजिटर सिस्टम कहते हैं। तो इस बार जो राहु और शनि मिले हैं वो शुक्र ग्रह के घर में मिले हैं। शुक्र ग्रह का तुला राशि का जो घर है, जहाँ पर अक्सर हम शनि को उच्च मानते हैं, लेकिन राहु और शनि तुला राशि में उच्च फल नहीं दे रहे, क्योंकि शुक्र ग्रह अक्सर मैंने देखा है सूर्य के साथ रहता है अक्सर, और ये मैक्सिमम जन्म पत्रियों में है। लगभग 95% जन्म पत्रियों में आप सूर्य और शुक्र इकट्ठा देख लेंगे। और अगर सूर्य और शुक्र इकट्ठा है और शुक्र लगभग इतने अंशों तक सूर्य के पास चला गया कि वो अस्त भी हो गया है, तो ये राहु और शनि हमें नुकसान ही देंगे। नंबर 2, शुक्र जो कि लगभग 1 महीने के आसपास या 40 डेज 45 डेज के आसपास एक राशि में भ्रमण करता है, तो ये भी जल्दी जल्दी घूम घूम कर अगले घर में चले जाने के बाद अगर शुभ राशि में गया, अगर शुभ भाव में गया तो अच्छा फल रहेगा उन 40 दिनों में इस राहु शनि का। अगर शुक्र ही अस्त हो गया, अगर शुक्र ही नीच हो गया, अगर शुक्र ही शत्रु के घर में चला गया, अगर शुक्र ही शत्रु राशि में चला गया, शुक्र 6, 8वें घर में चला गया, यहाँ तक कि 12वें घर में भी जाकर खराब हो गया, तो ये राहु और शनि का मेल उन 40-45 दिनों में हमें बहुत अधिक नुकसान पहुँचाएगा। तो 100 बात की एक बात कि हमारी जन्म पत्री में शुक्र अगर नीच हुआ, अस्त हुआ, शत्रु राशि में हुआ, देव ग्रह के साथ हुआ, नुकसान मिलेंगे। गोचर में अगर ये शुक्र नीच राशि में चला गया, अगर ये शुक्र 6, 8वें 12वें भाव में चला गया, अगर ये शत्रु राशि यानी कि देव राशियों में चला गया, अगर ये शत्रु ग्रह यानी कि देव ग्रह के साथ मिल गया, तो उन 45 दिनों में भी हमें नुकसान ही मिलेंगे, क्योंकि लगभग 1.5 साल राहु और शनि इकट्ठे रहेंगे और जब जब शुक्र खराब हुआ तब तब ये हमें नुकसान ही देंगे। अब तीसरी बात, ये तो हमने देखी जन्म पत्री वाले शुक्र की और गोचरीय शुक्र की। अब तीसरी बात, कर्म। हमारे कर्म जिनसे हमारा भाग्य बनता है, हमारी किस्मत बनती है, ये कुंडलियों में पड़े हुए ग्रह तो मेरे जैसा तुच्छ ज्योतिषी पढ़कर ही बता सकता है। यही बता सकता है कि भैया ये अच्छा है या बुरा है, इसे अच्छा करने के लिए ये रत्न पहन लो, रंग प्रयोग कर लो, इस बुरे ग्रह के दान करो, इससे दूर रहो। एक ज्योतिषी ज़्यादा से ज़्यादा यही बता सकता है।
हाँ, ज्योतिष की गाइडेंस, गुरु का हुक्म तब काम आता है अगर हम उसके बताए हुए परहेज भी करें। ये नहीं ना हो सकता कि मेरा शुक्र अस्त हो, नीच हो, या राहु केतु के साथ मिलकर ऐसा खराब शुक्र हो और मैं कहूँ जी मैंने राहु का उपाय करा दिया, शुक्र का डायमंड पहन लिया, अब मैं ठीक हूँ, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मैं करूँ दुनिया भर के बुरे कर्म, दुनिया भर की अय्याशियाँ करूँ, शराब शबाब कबाब में मस्त रहूँ, घर में अपनी पत्नी के साथ मेरा झगड़ा चलता रहे, बाहर किसी औरत के साथ संपर्क बनते रहें, दोनों मेरे से नाराज रहें, तो शुक्र खराब रहेगा भैया। शुक्र अगर खराब हो गया या मेरे कर्मों से मैंने खराब कर लिया तो ये शुक्र फिर हमें लाभ नहीं दे पाता। जब शुक्र लाभ नहीं दे पाएगा तो शुक्र के घर में बना हुआ नागमणि योग प्रेत श्राप में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो तीसरी बात मैंने बताई है, जिसे कर्म कहा जाता है, हमारे एक्ट्स, हमारे डीड्स, हमारे कर्मास जो हमारे भाग्य को मेंटेन करते हैं, कि मैं किसी, मान लीजिए किसी शराबी ने लीवर का ऑपरेशन करवा लिया और उसके बाद डॉक्टर साहब ने उसे परहेज बताया कि भैया दवा भी खाना और शराब से परहेज भी रखना, और शराबी को मैंने तो लीवर का ऑपरेशन करवा लिया है, दवा भी मैं खा रहा हूँ, अब ये शराब क्या बिगाड़ेगी मेरा, मैं तो खूब पीऊँगा जमकर, और जब वो जमकर पिएगा तो फिर नहीं जिएगा, क्योंकि वो अपने गुरु के हुक्म को नहीं मान रहा, वो अपने कर्मों में तब्दीली लाने वाले उन परहेजों को नहीं मान रहा। वो ये सोच रहा है कि मैंने ऑपरेशन करा लिया, मैंने रतन पहन लिए, मैंने उपाय करा लिए, मैंने विसर्जन करा लिए, पितृदोष खोल दिए, राहु के नारियल चढ़ा दिए, तो मेरे बुरे कर्मों को मेरे ग्रह देखना बंद कर देंगे। तो ये बिल्कुल 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 गलत सोच है। इस सोच के साथ ज्योतिषी के पास कभी मत जाइए, इस सोच के साथ कभी रत्नों के ऊपर पैसे मत बर्बाद कीजिए, इस सोच के साथ कभी कोई हवन पूजा यज्ञ मत करवाएं कि अगर हमने हवन तो करवा दिया उधर से चोरियां शुरू कर दें, हमने पूजा तो करवा दी उधर से अय्याशियां शुरू कर दें, हमने विसर्जन कर दिए, जल प्रवाह कर दिए, रतन पहन लिए और बुरे कर्म करने शुरू कर दें तो हमें ग्रह छोड़ देंगे। तो दर्शकों याद रख लीजिए, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल आपके किए हुए पूजा उपाय पाठ, आपके रतन पहने हुए, आपके नारियल चढ़ाए हुए, आपकी ध्वजा चढ़ाई हुई आपको तरक्की नहीं दे पाएगी। ये ज़रूरी बातें हैं अगर आपने ज्योतिष से लाभ लेना है। तो ये इस कीमती बातों को पहले समझ लीजिए, फिर ज्योतिषी के पास आइए, अन्यथा ना आइए। विशेषकर मैं कहता हूँ मेरे पास मत आइए, तब तक मत आइए जब तक आपने उन बातों को अपने जीवन में नहीं उतारना जो ज्योतिष हमें निर्देश देता है। मैं लोगों को कहता हूँ भैया तुम्हारा राहु खराब है, नीला रंग मत पहनना, तो पंडित जी मुझे तो नीला ही पसंद है जी, तो पंडित जी उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कह दूँ तू मंगलीक है, तेरा मंगल अष्टम है या मंगल द्वादश है, ये पति की आयु पर ही बुरा प्रभाव डालता है। इसे ही हम कहते हैं कि कन्या के जीवन में पति की मृत्यु का योग बना हुआ है। वो कहे कि मुझे तो लाल रंग अच्छा ही बहुत लगता है पंडित जी, मैं तो वही पहनती हूँ। मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए, ज्योतिष हमें निर्देश देता है, निर्देश आगे भी देगा। ज्योतिष के निर्देश मानने वालों के लिए है ये ज्योतिष। केवल उपाय करवा लेने से, केवल रतन पहन लेने से और खुद अपने कर्मों में सुधार ना लाने वालों के लिए ज्योतिष के ये उपाय बिल्कुल काम नहीं कर पाते। इस बात को याद रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, ऐसा भी एक्सपीरियंस होता है मेरे साथ, जिसे मैं नेगेटिव एक्सपीरियंस मानता हूँ, कि मैं कोई उपाय बताऊं, मैं उपाय करवाऊं, मैं उन्हें रतन पहनाऊं और मेरे पास आकर बार बार यही कहे जाते हैं कि हमारा काम नहीं बन रहा पंडित जी, हमारा काम नहीं बन रहा। जबकि मैं सेम रेमेडीज करवाता हूं सबसे। मेरी एक खासियत समझ लीजिए या कमी समझ लीजिए, मैं सेम रेमेडीज करवाता हूं सबसे, क्योंकि मैंने दो ग्रुप बना लिए हैं, एक देव ग्रुप, एक दैत्य ग्रुप। दैत्य ग्रुप वालों को मैं पन्ना नीलम डायमंड पहनाता हूं और देव राशियों के स्वामियों के रत्नों, माफ़ कीजिएगा, चीज़ों को जल प्रवाह दान या गौ सेवा में ले जाता हूँ। राहु केतु की शांति करवाता हूँ, नीले रंग से परहेज करवाता हूँ, माँ के चरणों में राहु का सर नारियल चढ़वाता हूँ, बजरंगबली को ध्वजा लगवाता हूँ। मैं सेम उपाय सबसे करवाता हूँ। अब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वही उपाय करने से
एक इंसान सफल हो रहा है और वही उपाय करने से दूसरा असफल हो रहा है, जबकि लगन भी एक जैसा है, दशा भी एक जैसी चल रही है, तो जो असफल हो रहा है उसके पीछे निश्चित ही ये राज होता है कि वो उन परहेज़ों को बिल्कुल नहीं कर पा रहा जो ज्योतिष के रतन पहनने के साथ साथ करने चाहिए, ज्योतिष के उपाय करने के साथ साथ जो परहेज़ करने चाहिए। अगर हम वो नहीं कर पाएँ या हमारे कर्मों में कुछ ऐसा हो जिसे नीचता कहा गया है, जिसे दूसरों के साथ हम ईर्ष्या करने लग जाते हैं, जलन करने लग जाते हैं, ये नहीं देखते कि हम क्या हैं, हम ये नहीं देखते बिल्कुल कि हम क्या हैं, हम उतना काम करने के लायक भी हैं जितना सामने वाला करके कमाई कर रहा है, या हमारे अंदर उतनी क्वालिटीज़ भी हैं जितना सामने वाला करके मशहूर हो रहा है, नामचीन हो रहा है, पैसा बना रहा है, मकान बना रहा है, घर बना रहा है, गाड़ियाँ ले रहा है। हमें उतना ज्ञान भी है। हम कंपटीशन में तो पड़ जाते हैं कि उसके पास देखिए क्या है, मेरे पास नहीं है। तो परहेज, मेंटेन योर क्वालिटी, डू राइट कर्मास, डू योर रेमेडीज, वेयर योर जेम्स, हर चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये राहु और शनि का योग हर 40 दिन बाद नया रूप अख्तियार करेगा। जैसे जैसे शुक्र अगले घरों में जाता जाएगा, शुक्र अच्छा हुआ, आपकी जन्म पत्री में भी अच्छा हुआ, उच्च का हुआ, जैसा भी हुआ आपको बहुत लाभ देगा। शुक्र खराब हुआ, गोचर में खराब हो गया, आपको बहुत नुकसान देगा। शुक्र गोचर में भी अच्छा हुआ, आपकी जन्म पत्री में भी अच्छा हुआ, और हम महिलाओं को सता रहे हों, नाराज़ कर रहे हों, अपनी प्रेमिका के साथ हमें नाराज़गियाँ हों, अपनी फियांसे मंगेतर को हम तड़पा रहे हों, हम दहेज के लिए पत्नी को तंग कर रहे हों, या अपनी पत्नी के साथ बिहेव हमारा किसी प्रकार से ऐसे ख़राब हो जाए, वो नाराज़ हो जाए, तो समझ लीजिए लक्ष्मी की कृपा वहीं रुक जाएगी। राहु और शनि प्रेत का रूप अख्तियार कर लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी और कीमती बातें हैं जो मैंने आपको समझाई हैं कि अपने अंदर क्वालिटीज़ लाइए, अपने अंदर क्वालिटीज़ लाइए, फिर ये ग्रह आपको बताएंगे कि कैसे सफलता मिलती है। तो हाउ टू मेंटेन योर क्वालिटीज़, हाउ टू गेन योर क्वालिटीज़, आपकी जन्म पत्री में ये सारे राज छुपे हुए हैं। आपको अपना लगन मजबूत करना है, बस आपको अपना भाग्य मजबूत करना है, नवम, आपको अपना एक गृहस्थी का ग्रह पंचम भाव मजबूत करना है। तो लगन पंचम नवम त्रिकोण को मजबूत रखें। राहु और शनि 1.5 वर्ष सताएंगे, इसलिए हर एक को चाहिए अपने राहु और शनि प्रेत श्राप की शांति करवाए, और जो जो परहेज़ आपको ज्योतिषी वैदिक ज्योतिष के अनुसार बताए उन सब परहेज़ों का आप पालन करें, तब जाकर ये राहु और शनि नागमणि में कन्वर्ट हो जाएंगे। बहुत सिंपल बात है। अगर आप ये समझना चाहें, सीखना चाहें, अपनी जन्म पत्री दिखाकर लाभ प्राप्त करना चाहें, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है। इस नंबर का प्रयोग केवल अपॉइंटमेंट लेने के लिए या जानकारी हासिल करने के लिए कीजिए, उपाय पूछने के लिए नहीं। इस नंबर पे आप कॉल करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और राहु और शनि से कैसे लाभ प्राप्त हो सकता है, जो भी ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है मैं आपके साथ साझा करूंगा। आपके उपाय, रतन, यंत्र, मंत्र, तंत्र, या कोई भी दान कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे आपको नुकसान पहुंचा रहा हो, ये सारी जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। समय यहाँ पर लगभग समाप्त है। आज आप समझ चुके होंगे, शुक्र खराब किया तो भी नुकसान, शुक्र खराब गोचर में हुआ तो भी नुकसान, शुक्र खराब जन्म पत्री में हुआ तो भी नुकसान। ये राहु और शनि की कुंडली में मिलना 1.5 साल के लिए हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए आप संपर्क करें मुझसे और सारी जानकारी हासिल करें। बस यही संदेश देता हूँ, अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। कल से आपको लगन अनुसार बताऊंगा कि कहाँ पर ये नुकसानकारी हो सकते हैं। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।